नमस्कार, मैं हूं धुरंधर चौहान। अभी हम दिल्ली की बदहाली के जो मुख्य मुद्दा है, जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, आप सभी लोग कहीं ना कहीं वाकिफ है इस बातों से। इसके ज्वलंत मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रसार के प्रधान संपादक श्री पवन यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि दिल्ली की बदहाली के मूलभूत समस्याएं हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। जो दिल्ली की जो बदहाली है उस पे केंद्र सरकार कह रही है कि राज्य सरकार दोषी है, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार दोषी है। इस पे अगर चर्चा हम गहनता से जाए तो इसका मेन रीजन मतलब क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसमें आप कहां से देख रहे हैं इसको? देखिए क्या है, ना तो राज्य सरकार दोषी है ना केंद्र सरकार दोषी है। होता क्या है कि दिल्ली जो बदहाली के आंसू बहा रहा है उसमें सबसे बड़ा यदि रोल किसी का है तो वो विधायक का है, क्षेत्रीय विधायक का। जी। हुआ क्या, जब आम आदमी पार्टी ने जब कांग्रेस को हराया 2013 में, जी। तो उससे पहले जो कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने गलियों में काम कराया था, उनकी सड़कें, उनकी नालियां मजबूत हुआ करती थी। मगर आपको बता दें, जब केजरीवाल सरकार की दूसरी बार सरकार बनी, सरकार तो बना ली उन्होंने मगर विधायकों ने काम तो किया नहीं कुछ भी। जब दूसरी बार सरकार बनी तो उस वक्त विधायक ने सोचा अब तो हमारी जीत मुश्किल हो जाएगी, तो क्या किया कि जो सड़कें बनी हुई थी उसी के ऊपर सीमेंट के चला दिया। जैसे हम घर के पुताई कर देते, सीमेंट मार देते हैं, एक वैसा ही काम कर दिया कि लोगों को लगेगा विकास हुआ है। विकास तो कुछ हुआ नहीं। आज क्यों जलमग्न घर हो जा रहे हैं? सड़कें धसी हुई हैं, सड़कें कहीं टूटी फूटी हुई हैं, जहां मर्जी कुछ भी बना दिया जा रहा है, कुछ नहीं, अपने मनमानी तरीके से कहीं भी कूड़ा घर बना दिया गया। ऐसा क्यों है? आए दिन हम देख रहे हैं कहीं रोड के, कहीं सीवर का जो वो बना होता है, हौदा बना होता है, उसका जो ढक्कन है वो ढक्कन नीचे गिरा हुआ है। कभी कोई बच्चा उसमें गिर जाता है, कभी कोई बुजुर्ग लोग चलते फिरते उसमें गिर जाते हैं लोग। पानी के दिनों में, इसमें बरसात के टाइम में तो आप रास्ते पे चलेंगे तो आपको सोचना पड़ता है कि हम कौन से रास्ते जाएं। इस रास्ते में कभी कुछ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, तो उस बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है। देखिए, विकास के नाम पर सिर्फ लिपापोती की गई है दिल्ली के अंदर। केजरीवाल की छवि खराब करने के सबसे बड़ी कोई किसी का हाथ है, उसके निकम्मे विधायकों का हाथ है। इन्होंने किया कुछ भी नहीं। सीवर डलवा दी, रोड बनवा दिया, पहले रोड बनवा दिया, उसके बाद सीवर डलवा दी, रोड को तोड़वा दिया, उसके बाद फिर क्या नाली बनाना है जी। नाली बनाई कैसे? कुछ नहीं किया। जो पुरानी नाली बनी हुई थी उसी के ऊपर 2-2 ईंट कर दिया और प्लास्टर मार दिया और लोगों को दिया, हाँ जी नालियां बन गई, ताली पिटवा लिया, उद्घाटन कर दिया। आज की पोजीशन ये है। नेता लोग तो ये कहते हैं कि सारा काम अभी कर देंगे तो अगला चुनाव किस पे लड़ेंगे, किस मुद्दे पे लड़ेंगे। अरे उनको मैं ये समझाना चाहता हूँ, यदि आप अच्छा काम करोगे तो आपको मुद्दे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता आपको खुद ही वोट दे देगी। आप यदि सोचते हैं कि हम काम करा देंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी, आप ये क्यों नहीं सोचते कि यदि हम काम कराते रहेंगे और जनता के लिए काम करते रहेंगे तो जनता हमें ना चुनेगी। पार्षद कह रहा है कि विधायक दोषी है, विधायक कहता है कि सांसद दोषी है, सांसद कहता है कि मुख्यमंत्री दोषी है। दोषी कौन है इसमें? दोषी क्या है कि देखिए, पार्षद का काम क्या है? साफ सफाई व्यवस्था करने का। पार्षद क्या कहता है साफ सफाई के मामले में कि पार्षद की वो भी अपना अलग चल रहा है, वो भी निकम्मा ही है। पार्षद बन भी गए हैं तो जो हर वार्ड में कम से कम 90 से लेकर 100 सफाई कर्मचारी हैं, मगर वो आते कहां है? हो क्या रहा है यहाँ पर? हो ये रहा है कि महीने के 30-40 हजार 45 हजार तनख्वाह आ रही है, उसमें 4-5 हजार रुपए अपने वो सीनियर्स को दे रहे हैं और सिर्फ सुबह शाम जाकर अपना थंबल लगाकर घर बैठ रहे हैं। वो काम तो कर ही नहीं रहे। सफाई वो लोग कर रहे हैं जो पहले के टाइम में 5 रुपए 10 रुपए आपसे लेते थे और घर की सफाई करके, वो आज के टाइम में कर रहे हैं सफाई। ये तो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ फोटो में सरकार को गुमराह करने में, कागजी कार्रवाई करने के मामले में ये सब क्या करते हैं, हफ्ते में एक दिन आएंगे, सारा एमसीडी का ड्रेस पहन करके और फोटो खिंचवाएंगे, वीडियो बनाएंगे और चल देंगे। ये हर बार का यही हाल है। विधानसभा में सभी विधायक आपस में ये लड़ रहे हैं, जब पक्ष विपक्ष दोनों आपस में लड़के कहते हैं कि भाई तुम्हारी सरकार केंद्र में है, पक्ष कह रहा है कि तुम्हारी सरकार केंद्र में है तो हमें काम नहीं करने दे रही है। ये बात बताइए, केंद्र सरकार की क्या कहती है कि विधायक जी आप काम मत करवाइए? केंद्र सरकार ये करिए क्या आपसे? जो आपको जिम्मा चाहिए वो तो आप अपना निभाइए, आरोप प्रत्यारोप क्यों कर रहे हैं आप? जो आपका काम है, जनता ने जिस लिए आपको चुना वो तो आप काम कीजिए।
अपनी आपको उस काम के लिए किसने मना कर दिया? अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं लोग, भाग रहे, घोटाला कर रहे हैं। अच्छा। और इसी कारण अब यदि इस बार यदि चुनाव में इलेक्शन, दिल्ली के इलेक्शन में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी ने यदि अपना चेहरा नहीं बदला विधायक का, तो कई सीटें उनकी कट जाएंगी, क्योंकि कई ऐसे विधायक मेरे नॉलेज में है जो बिल्कुल काम नहीं करा रहे, जनता त्रस्त है। यहां तक कि ऐसे भी कुछ लोग हैं कि विधायक और निगम भगत खुद ही आपस में लड़ रहे हैं। यदि आप देखें, आम आदमी पार्टी का पार्षद और आम आदमी का पार्टी के विधायक दोनों आपस में खींचातान चल रही है। वो इसके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, तो वो उसके भ्रष्टाचार को। तो क्या चल क्या रहा है? क्या संदेश देना चाह रहे हो समाज के अंदर? आप कुछ नहीं कर रहे, आप आम आदमी को बदनाम कर रहे हैं। जनता के लिए आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। 3 साल हो गए आपको, 3 बार विधायक बन गए आप हैं। और जहां तक पता चल रहा है कि यदि किसी को ठेका दिया भी गया है, तो कहीं ना कहीं वो विधायक का रिश्तेदार है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यहां तक तो हम तो क्या जनता से कहना चाहते हैं कि जहां भी आपके क्षेत्र में रोड बने, नालियां बने, हमारे पास भेजिए, उनकी फोटो भेजिए, हमारी टीम सर्वे करेगी और देखेगी कि आरएमसी की रोड बनी है, उसमें थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितना दिया गया है, आरसीसी की रोड है उसमें कितना थिकनेस दिया गया है, उसका भ्रष्टाचार को जाकर हम करेंगे। हमारी मीडिया टीम तो हमेशा जो क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोड है, बिजली है, पानी है, जो दिनचर्या की चीजें जो समस्या है, वो तो मीडिया उजागर करती है। लेकिन उसके बावजूद ये विधायक, सांसद और जितने शासन प्रशासन है, सभी लोग मिलजुल के ही रह रहे हैं आपस में। देखिए क्या होता है, कोई असर नहीं है उसका। देखिए होता क्या है कि सब मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है, सब मिलजुल के सभी रहेंगे, कोई आपसे झगड़ा थोड़ी करेगा कि हम लड़ाई कर रहे हैं। मगर आपसे हमसे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कहने का मतलब है, यदि हमने आपको प्रतिनिधि अपना चुना है, तो आप जो हमारी मूलभूत समस्या है उसको दूर कीजिए। हम अपना कीमती समय निकाल करके, हमारी भारत की जनता भरी दोपहरी में, गर्मी में लाइन में लग करके कई घंटे तक लाइन में लग वोट देने किस लिए जा रही है? ताकि स्थिति सुधरे, जो ग्राउंड कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता समझ जाए और चुनाव का ही बर्खास्त कर दे, फिर वोट कौन देने जाएगा? चुनाव का बहिष्कार। जनता का सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। जिस दिन जनता को समझ में आ गया, उस दिन आपके ये तिजोरी जो आप लगा रहे हैं ना कि लोग जाकर के थंबल लगाएंगे, आपको वोट देंगे, वो बंद हो जाएगा। फिर आप कैसे इलेक्शन कराएंगे आप? और वो दिन भी दूर नहीं कि जनता जब समझ जाएगी तो आपके घर द्वार में घुस जाएगी, आपके घरों में घुसेगी, दफ्तरों में घुसेगी। अपने काम को, जिम्मेदारी को समझिए, काम कीजिए। दिल्ली के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं हैं, इसको आज चर्चा के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रसार के प्रधान संपादक पवन यादव जी थे। और दिल्ली के खास मुद्दों पे जो समस्या हम आगे भी आके आपके सब बीच ला के लेते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।